दोस्तों, मैं हूं आरिफ मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एएम ग्लोरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 2013। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं चार आकृतियों में 3 आकृति समानता है, तो भिन्न आकृति कौन सी है? क्या है भिन्न आकृति कौन सी है, ये पूछा गया है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि सभी आकृतियाँ ए आकृति बंद आकृति है, बी आकृति बंद आकृति है, डी आकृति बंद आकृति है, लेकिन बी आकृति खुली आकृति है, इसलिए हमारा यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं कि जो कोने कोने पे जो छोटा वाला पत्थर के आगे इस तरह से एक लाइन दी गई है, ऐसा ए में है, सी में है और डी में है, लेकिन बी में पीछे की तरफ इस तरह से किया गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग देख सकते हैं कि सभी में दो लाइनें हैं और वो एक दूसरे से इस तरह से टच हैं। सभी में किसी न किसी तरह से टच है, लेकिन डी ऑप्शन में टच नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं हमारा अगले क्वेश्चन में जो दो तीरें गए हैं वो इस तरह से होके इस तरह हो गई हैं और ये इस तरह से जाकर इस तरह से हो गई है। ऐसा सभी में है, लेकिन इसमें सभी देख सकते हैं यहाँ पे गोले की तरह हो गया है, इधर इधर देख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन इसमें ठीक से कहीं भी नहीं आगे की तरफ है नहीं पीछे की तरफ, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल अलग ऑप्शन है, इसलिए हमारा वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो फिर चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से होके इस तरह से इसमें ऊपर से इस तरह का कर दिया गया है, ऐसा बी ऑप्शन में है, लेकिन और ऐसा सी ऑप्शन में दोनों तरफ से है, लेकिन आप लोग डी ऑप्शन में देख सकते हैं इसमें इस तरह का कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है, इसमें देख सकते हैं 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के समान है। तो इस आकृति के समान हम लोगों को ढूंढना है। तो फिर ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ऐसा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका ये इधर की तरफ हो गया है, इस तरह का उल्टा है, तो ऐसा केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ये तीर का निशान हम लोग देख सकते हैं, ऐसा तो इसमें नहीं, इसलिए हमारा ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ये इसमें भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा केवल सी और डी में है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि इसमें त्रिभुज के अंदर नहीं त्रिभुज के बाहर है, तो आप लोग इसी तरह से बहुत स्पीड में कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ देख सकते हैं, ऐसी आकृति केवल बी ऑप्शन में है। कैसे ऑप्शन में है? केवल बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है। तो फिर इसके आप लोग देख सकते हैं ये बिंदु है, बिंदु तो इसमें त्रिभुज इसके पास तो है नहीं, इसलिए हमारा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें इस तरह का नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा डी ऑप्शन, नहीं हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो इसमें आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ऐसा ए में नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। बी में भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसा डी में भी नहीं है, ऐसा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। समस्या आकृति के समान केवल सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक चूहे की आकृति है, तो ऐसा किस में है? तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा
जो मोछे आप लोग देख सकते हैं दो 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 इस तरह से निकली हुई है, ऐसा डी में तो है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, हमारा गलत ऑप्शन हो गया। तो फिर हमारा जो सी ऑप्शन है, इसमें जो कान है वो गलत तरीके से दिए गए हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया। और आप लोग देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है, इसमें जो ये देख सकते हैं इसके अंदर, कान के अंदर जो एक गोला है वो बी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया। ऐसा कि इस तरह की मिलती जुलती आकृति केवल ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि समस्या आकृति में खाली अंश को सही तरह से बैठाने वाली दाईं ओर की उत्तर आकृति का पता लगाओ। तो हम लोग को इसमें दाईं ओर जो ये जगह खाली गई है, इसमें बिल्कुल ठीक से बैठने वाली आकृति चाहिए, तो ऐसा ये लोग देख लेते हैं। तो फिर आप लोग इसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे केवल 3 लाइनें हैं। क्या है, 3 लाइनें हैं यहाँ पे, 1 2 और 3 लाइनें हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ए ऑप्शन में 4 लाइनें हैं, 4 हम ये भी गलत हो गया। और बी ऑप्शन में भी 4 लाइनें हैं, ये भी गलत हो गया। और हमारा डी ऑप्शन में भी 4 लाइनें हैं, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। बचा रहा हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले कुछ इस तरीके से एक लाइन हम लोग खींच देंगे, इस तरह से हम लोग लाइन खींच देंगे, ऐसा कि ऐसा सी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। और उसके बाद केवल हमारा यहाँ पे रंगा गया है, केवल यहाँ पे, और लेकिन बी ऑप्शन में यहाँ पे भी रंग दिया गया है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। और ए ऑप्शन में देख सकते हैं रंगा ही नहीं गया, उसके बाहर की तरफ रंगा गया है ये वाली साइड, इसलिए हमारा ए ऑप्शन में गलत हो गया। हमारा बचा डी ऑप्शन, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का, इस तरह से जाके इधर की तरफ मुड़ गया है, और नीचे की तरफ जाके इधर की तरफ मुड़ गया है, ऊपर की तरफ जाके इधर मुड़ गया है, तो फिर नीचे की तरफ आके इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो फिर ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक पहले इस तरह का दिया गया है, और उसमें हम लोगों को देख सकते हैं, पहले इसमें गोला ऊपर की तरफ है, फिर इसमें ऊपर नीचे है, फिर दाएं और बाएं कर दिया गया है, फिर इसमें यहाँ पे और यहाँ पे है, तो फिर यह कुछ इस तरह का हो जाएगा, तब गोले दोनों ऊपर की तरफ हो जाएंगे और दोनों प्लस के निशान नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए ऐसा केवल डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर की तरफ एक बिंदु होगा और एक त्रिभुज का एक और प्लस का निशान होगा, तो ऐसा इधर की साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें इधर की साइड है, इसलिए हमारा ये गलत ऑप्शन हो गया। और इसमें नीचे की साइड है, ये भी गलत हो गया, इसमें भी नीचे की साइड है, ये भी गलत हो गया। केवल डी ऑप्शन ऐसा है जो उसमें फिट बैठ जाएगा ऐसा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, समस्या आकृति की श्रृंखला को पूरा करने वाली उत्तर आकृति का पता लगाएं। हम लोगों को उत्तर मतलब कि पहले इस तरह का है, फिर पहले इस तरह का है, फिर इस तरह का होगा, फिर इस तरह का, तो आगे जाके अब यहाँ पे वो किस तरह का होगा, तो हम लोगों को इस तरह से करना है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं, पहले ये यहाँ पे था, ये फिर ये वाला छोड़ के इसमें चला गया, देख सकते हैं, और फिर इसमें छोड़ के इसमें चला गया, फिर इसमें छोड़ के अब इसमें आ जाएगा, इसमें इस वाले में आ जाएगा। तो ऐसा किसमें है, तो फिर उस वाले में केवल ऐसा केवल बी ऑप्शन में, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं,
पहले ये इधर की तरफ ऐसा करके किया गया है, फिर इधर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ है। अब इधर की तरफ होगा, इस साइड में होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं, पहले ये यहाँ पे है, फिर ये वाली छोड़ के फिर इसमें चला गया है। इसी तरह से यहाँ पे है तो इस वाले को छोड़ के इसमें आ जाएगा। तो ऐसा किस में है? तो ऐसा केवल ए ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं, इसमें त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज पहले इधर की तरफ है, इधर की तरफ इसका जो तीर जिसका नोक है वो इधर की तरफ है, फिर इधर की तरफ हो गया, फिर इधर की तरफ हो गया, फिर से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा सी ऑप्शन में ऊपर की तरफ है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बचा हमारा, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक बिंदु बाहर है और एक अंदर, तो सी ऑप्शन में अंदर है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया था। बचा हमारा ए और बी में से हम लोग गलत और सही बताना है। तो फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो जैसा इस आकृति में है उसी तरह से इसी आकृति में भी है, इसलिए जिस तरह के इस आकृति में है उसी तरह का इस आकृति में भी होगा। तो इस यहाँ पे तो केवल हमारा ए ऑप्शन आएगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पहले ये एक तीर का निशान है, फिर दूसरे वाले में 2 तीर का निशान है, फिर तीसरे वाले में 3 तीर का निशान है, फिर इसमें 4 तीर का निशान हो जाएगा। ए ऑप्शन में केवल 3 है, 3 इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं इसी सभी में, और आप लोग देख सकते हैं जो तीर का जो निशान है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो लेकिन सी और डी में उल्टा है, इसलिए हमारा वो गलत ऑप्शन हो जाएगा दोनों। बचा हमारा बी ऑप्शन, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आज हम लोगों ने 2013 मॉडल पेपर किया, तो उसके मानसिक योग्यता के 20 क्वेश्चन। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो फिर अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।